हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड्स के बारे में। गाइस, आपने पिछले वाला वीडियो तो देखा होगा जिसके अंदर हमने अपडेट एंड डिलीट क्वेरी के अंदर वेयर क्लोज का यूज़ करा था। इसी तरीके से जब भी हम कोई भी क्वेरी माईएसक्यूएल पर परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक स्पेशल कीवर्ड को देखने वाले हैं, ऑर्डर बाय कीवर्ड्स, और उसका काम देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये ऑर्डर बाय कीवर्ड होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। गाइज, ऑर्डर बाय कीवर्ड किसी भी टेबल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रिट्रीव करता है। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। मान लो आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर रखी है, लेकिन जो टेबल के अंदर एंट्रीज है और उन एंट्रीज के अंदर नेम्स है वो अल्फाबेटिकली नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि वो अल्फाबेटिकली मेंशन नहीं है रिकॉर्ड में। मान लो कि आपको डेटा रिट्रीव करना है उस टेबल से असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा रिट्रीव कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय कीवर्ड। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्डर बाय के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। द ऑर्डर बाय कीवर्ड्स sorts द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर बाय कीवर्ड है जिसे हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यूज करते हैं, वो हमें बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को शॉर्ट करके देता है किसी भी टेबल से। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द DESC कीवर्ड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उस क्वेरी के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो तो आपको वहां पर एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, DESC। चलो गाइस, बातें बहुत हो चुकी हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने माईएसक्यूएल की तरफ और देखते हैं कि हम इस ऑर्डर बाय कीवर्ड का अपनी क्वेरी के साथ यूज कैसे कर सकते हैं और डेटा को शॉर्ट या फिर रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने माईएसक्यूएल पर और यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, एम्प्लॉय टेबल। मैंने जब क्रिएट करी है तो मैंने इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी डाली है, इसके अंदर 15 रिकॉर्ड एंट्रीज मैंने कर रखी हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है वो बिल्कुल सीरीज में है, यानी कि सीरियल नंबर में है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय के जो नेम है वो अल्फाबेटिकली मेंशन नहीं है इस रिकॉर्ड के अंदर। आप देखो यहाँ पर पहले रमेश आ रहा है, फिर ब्रजेश आ रहा है, यानी कि पहले R से एंट्री है, फिर B से एंट्री है, फिर मोहन, फिर अंकित, यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के एड्रेस हैं, एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट हैं, देन उनकी सैलरी है पर एनम, यानी कि पर ईयर। यहाँ पर ये सब एंट्रीज मैंने कर रखे हैं अपनी इस टेबल के अंदर। इसी के ऊपर हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करके माईएसक्यूएल की क्वेरी को आज परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को हमें शॉर्ट करके कैसे देता है। उसके लिए आपको सिंपली वही क्वेरी टाइप करनी है जो आपने पहले सीखी है मेरी वीडियोस से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल का नेम डालना है। टेबल के नेम के बाद अब यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय, और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम का नेम टाइप करना है। तो कॉलम का नेम मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ एम्प्लॉय नेम, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम्स हैं इस टेबल के अंदर वो मुझे अल्फाबेटिकली शो हों। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप कर दूंगा। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप कर दिया है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करते हैं अपनी क्वेरी के अंदर, माईएसक्यूएल क्वेरी के अंदर, वो हमें बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा ला कर देता है। लेकिन अगर आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको यहाँ पर DESC कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। डोंट वरी, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में यूज करके दिखाऊंगा, बट पहले इस क्वेरी का रिजल्ट यानी कि आउटपुट देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। जैसे ही आप देखो यहाँ पर आईडीज जो हैं वो ऊपर नीचे हो चुकी हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर एक कॉलम पर, एम्प्लॉय नेम कॉलम पर, अपनी क्वेरी को परफॉर्म किया है और यहाँ पर इसका रिजल्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल चुका है और अल्फाबेटिकली भी मिल चुका है। पहले A की एंट्रीज हैं, अब B की एंट्रीज है, देन उसके बाद KMRSPY। इस तरीके से यहाँ पर एंट्रीज मिल चुकी है मुझे। इस तरीके से यहाँ पर आप ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करके किसी भी क्वेरी के साथ किसी भी कॉलम पर अप्लाई करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हो या फिर सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। ये एक बाय डिफॉल्ट क्वेरी है।
जो कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को ला कर देती है। अब आ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाली कॉलम पर परफॉर्म करने वाला हूँ अपनी क्वेरी सैलरी पर एनम, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, डेटा जो है मेरा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सो ये हम कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेरी आपको टाइप करनी है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, बस आपको यहाँ पर कॉलम का नेम चेंज करना है। तो मैं कॉलम का नेम जल्दी से टाइप कर देता हूँ अपने माई एसक्यूएल पर। सो कॉलम का नेम मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक कीवर्ड का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, DESC। और DESC जैसे ही मैं टाइप करता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी है विक्रांत की, और उसके बाद है अंश की। देन उसके बाद यहाँ पर उससे कम सैलरी है वेबसाइट डिज़ाइनर कार्तिक की, देन फिर मैं की। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इस कॉलम पर अपनी एक क्वेरी लगाई, अपनी एक क्वेरी परफॉर्म करी, और इसने मुझे मेरा डेटा रिट्रीव करके मुझे दे दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ पर मैं एक बात इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहता हूँ, जब भी हम इस क्वेरी को परफॉर्म करते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करके, तो यहाँ पर टेबल के अंदर डेटा चेंज नहीं होता है परमानेंटली। यहाँ पर ये सिर्फ एक टेम्परेरी चेंज है आपको एज अ आउटपुट दिखाने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग उन कीवर्ड्स का यूज़ करके क्वेरी के साथ में डेटा को रिट्रीव कर सकते हो किसी भी टेबल से। बट यहाँ पर कंडीशन डिपेंड करती है कीवर्ड्स के ऊपर कि कौन सा कीवर्ड कौन से काम के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि ऑर्डर बाय यूज होता है यहाँ पर सेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के डेटा को शॉर्ट करने के लिए टेबल से। सो अगर मैं यहाँ पर आपको अभी ओरिजिनल टेबल अपनी दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देखना, मेरी जो ओरिजिनल टेबल है उसका डेटा बिल्कुल एज इट इज वही होगा जो पहले था, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो मैं अगर आपको दिखाऊं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, और मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी सीरियल में ही मेंशन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सो आई होप गाइज आपको ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको सारे क्वेरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इसे यूज कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। सो गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो, कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है अभी तक, नए हो इस चैनल पर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके।